दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनाधार में आधार ई-केवाईसी अनिवार्य के विषय में। ये ई-केवाईसी है क्या और ये इतनी मुसीबत क्यों बनी हुई है ई-केवाईसी बिना आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं अब। तो ये एक जनाधार ई-केवाईसी जो राजस्थान सरकार ने अभी अपडेट किया है सिस्टम पर, जनाधार वेबसाइट पर, उसके अंदर क्या रखा गया है कि 5 साल से बड़े जितने भी, आप देख सकते हैं, 5 साल से बड़े जितने भी सदस्य के आधार ई-केवाईसी अनिवार्य हैं। इसके बिना आप जनाधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है। जनाधार में जितनी भी सेवाएं होती हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, बिना ई-केवाईसी के आप उनको काम में नहीं ले सकते। चाहे वो राशन कार्ड का मिलना हो, चाहे पेंशन का मिलना हो, चाहे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना हो आपको, चाहे वो किसी प्रकार की योजना के अंदर आवेदन करना हो, या किसी का नाम जुड़वाना हो, या फिर बात करें अपन किसी का नाम ट्रांसफ़र करवाना हो, ऐसी जनाधार के अंदर अनेक सेवाएं हैं, उनका आप बिना ई-केवाईसी के लाभ नहीं ले पाएंगे। जनाधार की ई-केवाईसी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, उनका आपको वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम जूम करके बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जनाधार कार्ड के अंदर, जैसा कि आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है वो इसके अंदर है सारी चीज़ें। ये जो आपने पढ़ लिया अच्छी तरह, तो आपकी केवाईसी सक्सेस हो जाएगी अच्छी तरह से। तो जनाधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो जनाधार कार्ड अपडेट करवाने से पहले सदस्य के आधार कार्ड को पूर्णतः सही करवा लें, अन्यथा आपका जनाधार कार्ड जो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और वो गलत सीडिंग हो जाएगी उसकी, आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की बात यही है कि आपको आधार कार्ड के अंदर अपना नाम, जन्म दिनांक और जेंडर जो मेल फीमेल होता है वो सही होना चाहिए। और केवाईसी करते वक्त इतनी जल्दबाजी नहीं करें आप, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका कोई भी समाधान नहीं है। तो इसलिए आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक मिलान करके, अपना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका मार्कशीट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मिला पाए, उसके अनुसार आधार कार्ड होना चाहिए। जनाधार में जो भी हो डाटा उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका आधार कार्ड जो है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और जन्म दिनांक और अपना लिंग, ये तीनों चीज़ एक समान होनी चाहिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तभी आपको ई-केवाईसी करवाना है। दूसरी बात, ई-केवाईसी के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये और चीज़ मैं बता देता हूँ। ई-केवाईसी के लिए आपको जनाधार कार्ड ई-केवाईसी करवाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड साथ लेकर जरूर जावें। ये नहीं कि आप मोबाइल में ले जा रहे, चल अच्छी बात है, लेकिन बिना कुछ आधार कार्ड लिए और आप गए ई-केवाईसी करवाने के लिए, जो जो डाटा जनाधार के अंदर पहले से मैपिंग है या जुड़ा हुआ जैसा भी, अब माना कि वो गलत है, आपने ध्यान नहीं दिया और वो ई-केवाईसी हो गई, तो वो किसी और के नाम रजिस्टर हो जाएगा, आधार नंबर किसी और के नाम बोलेगा, आप फॉर्म भरोगे तो किसी और का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत आएगी। इस प्रकार की बिंदियों का आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए एक और चीज़ है, आपको करना क्या है, तो जिस के आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो उनका फिंगर लगेगा, और जिनके अंदर आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है जिस पर OTP जा सकता है, तो उसका फिंगर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप OTP बेस पर इसका केवाईसी करवा पाओगे। तो ये आपने केवाईसी का जो थीम थी, जो मेन इम्पोर्टेंट बिंदु थे, उसको समझा, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपकी ना तो पेंशन आएगी, ना ही राशन ले पाओगे अगले महीने से, ना ही आप स्कॉलर का फॉर्म भर पाओगे। स्कॉलर के लिए मैं अगली एक वीडियो में आपको चर्चा करूंगा कि कितने बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। स्कॉलर की लास्ट डेट की आप चिंता ना करें, लास्ट डेट के चक्कर में रहोगे तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे स्कॉलरशिप का, क्योंकि इतने जनाधार के अंदर वो हैं कि इनकम अपडेट करना, अभी तो जाति मूल लिंक करना, और ये ई-केवाईसी करवाना, इसके बाद स्वयं का खाता ऐड करवाना, ऐसे तमाम बिंदु आपको महीना भर तो इसी में लग जाएगा। इसके उपरांत आप स्कॉलरशिप सोचते हो कि 30 तारीख लास्ट डेट है, आप चले 25 तारीख को, तो ये करवाना मुमकिन नहीं है। तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा रहे हो तो उससे पहले 5-6 बिंदु ऐसे हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म लगवा पाओगे। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करूँगा स्कॉलरशिप के मैटर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल सेवा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर भी कीजिए आपको अच्छे लगे तो, और लोगों को जागरूक करने का भी आप प्रयास कीजिए ताकि लोग इस तरह की गलत उसमें नहीं पड़े। एक ये न्यूज़ कटिंग मैं आपको बता देता हूँ, हमारे द्वारा जो निकलवाई गई थी न्यूज़पेपर के अंदर, ई-केवाईसी करवाने के बाद ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। इसके अंदर मैंने सारा विवरण दिया हुआ है न्यूज़ के अंदर
कि आपको केवाईसी कैसे करवानी है, वो मैंने अभी वीडियो में बता दिया सारा चीज़ें। तो ऐसे और भी वीडियोज़ हैं या फिर न्यूज़ हैं जो बहुत सारी अभी आ रही हैं, तो उसके माध्यम से भी आप जागरूक हो सकते हैं या फिर अपने ये वीडियो के माध्यम से भी आप जागरूक हो सकते हैं। केवाईसी में जल्दबाजी करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, हमेशा के लिए आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सावधानी से करवाएं और कोई भी काम करने से महीने 15-20 दिन पहले ही आप इस चीज़ को करवाना शुरू कर दें। 2 दिन 5 दिन का काम नहीं है ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए हमारी वीडियो को, हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।